ब्लैक फ्रीजा वर्सेस एवरी सिंगल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट सुन के तुम बिलीव नहीं करने वाले कि ऐसा भी हो सकता है। पहला है सिड्रा यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये यूनिवर्स ड्रैगन बॉल में सबसे वर्स्ट यूनिवर्स में से एक है और मॉर्टल्स के लिए तो सबसे बॉटम पर, मतलब यहाँ के मॉर्टल बीइंग सबसे घटिया लोगों में से एक है। सिड्रा यहाँ का सुप्रीम काय भी मिलके भाई इस वाले यूनिवर्स को फिक्स नहीं कर पाया, जो साफ साफ दिखाता सिड्रा एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना बड़ा फेलियर है। सिड्रा देखने में तो तुम्हें काफी सही से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लगेगा, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी पे मत जाना। ये सबसे कमजोर और भाई हर चीज पे बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि अगर मेरे को इसके ऊपर हक्का यूज करनी है करूँ या नहीं करूँ। और सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सबसे फट्टू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक है ये। तो चलो ऑफिशियली इसकी सबसे पहले स्केलिंग देखते हैं। वीजम मैगजीन में ऑफिशियली कंफर्म है गोकू एंड वेजिटा अपनी डिवाइन फॉर्म के साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऑलमोस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। और ब्लैक फ्रीजा के बारे में भी ऑफिशियली वहाँ पे स्टेटेड है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के काफी ज्यादा क्लोज है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऑफिशियल स्कैन उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल का बताते हैं तो उनका बेंचमार्क होता है बीरस, सबसे पावरफुल गॉड। अगर फ्रीजा बीरस के लेवल का है तो सिड्रा उसके सामने कहाँ ही टिकने वाला है। सिड्रा ने अपनी सबसे बेस्ट फीड शो करी थी टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले। सिड्रा ने अपनी हक्का एनर्जी की छोटे से स्पेयर बॉल बना के अपने असेशन को दी, जाओ और फ्रीजा को उससे डिस्ट्रॉय कर दो। उस असेशन ने वो हक्का एनर्जी फ्रीजा के ऊपर छोड़ दी, लेकिन फ्रीजा ने उसे अपनी गोल्डन फॉर्म के साथ ही सप्रेस कर दिया, जो कि ब्लैक फ्रीजा से तो काफी ज्यादा वीक था। चाहे फ्रीजा की एनर्जी कितनी भी लगे, बट एक गॉड की एनर्जी को रोकना भाई बहुत बड़ी फीट है। लेकिन एक गोल्डन फ्रीजा था ब्लैक फ्रीजा से काफी ज्यादा वीक। ब्लैक फ्रीजा ने गोकू, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वेजिटा, अल्ट्रा ईगो को सेम टाइम पे वन शॉट कर दिया था। सिड्रा की स्पीड की बात करें, मांगा के गॉड बैटल रॉयल में सिड्रा सबसे पहले पिटने वाला बंदा था और वहां से बाहर आ गया था। चंपा जो इतना ज्यादा स्लो एंड लेजी है, उसने इजीली से अपना टारगेट बना लिया। मतलब गॉड भी इसे इतना नीचे समझते हैं अपने लेवल से कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसकी स्पीड तो भाई देख ही लो। ब्लैक फ्रीजा ने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, जिसमें उसकी बॉडी भाई ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है और ये गोकू की सबसे एडवांस फॉर्म है, उसे इजीली स्पीड ब्लिस कर दिया। मतलब सिड्रा के लिए ब्लैक फ्रीजा की स्पीड तो नाइटमेयर होने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि सिड्रा तो भाई डायरेक्टली ब्लैक फ्रीजा को अपनी हक्का एनर्जी से इरेज कर देगा, लेकिन तुम्हें ड्रैगन बॉल का एक रूल तो याद ही होगा। अगर किसी भी बंदे से तुम्हारा पावर लेवल ज्यादा है तो उसकी मोस्टली हैक्स तुम पे वर्क नहीं करने वाली। लाइक वेजिटा ने टोपो की हक्का, मतलब कहने का सेंस है भाई सिड्रा की हक्का एनर्जी ब्लैक फ्रीजा पे हार्डली वर्क करने वाली है, तो यहाँ पे सिड्रा जाएगा नो डिफ या वन शॉट हो जाएगा। पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो लिटरली वार्म अप था फ्रीजा के लिए। नेक्स्ट जो आने वाला है उसने बीरस को भी दिक्कत देर की है। सेकंड है यूनिवर्स 3 का गॉड मॉस्को। यहाँ के मॉर्टल्स टेक्नोलॉजी और साइंस में काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। मोस्टली यहाँ पे तुमने देखा होगा साइबॉर्ग या रोबोट बना के ये लोग फाइट करते हैं और इनका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसे ही नेचर का है। मॉस्को दिखने में तो बहुत बड़ा सा बल्कि और डरावना सा रोबोट है, लेकिन इसके अंदर जो चीज बैठी है वो बहुत छोटी सी है, एलियन म्यूल, जो ही ये रोबोट को चलाता है। तुम्हें लग रहा होगा ये बंदा क्या ही कर लेगा, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मॉस्को की भी बेस्ट फीट बैटल रॉयल में ही है जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चल रहा था। जब सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में लड़ रहे थे, मॉस्को बीरस को इतनी गंदी तरीके से पकड़ लेता है कि भाई बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसे छुड़ाने के लिए बीरस को, जो दिखाता है इस बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ भाई किस लेवल पे है। लेकिन फ्रीजा की स्ट्रेंथ तो इससे भी खतरनाक है। ग्रेनोला आर्क में फ्रीजा ने अपना पंच गैस के आर पार कर दिया था, जो उस टाइम यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था। मॉस्को का आर्मर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, फ्रीजा उसे थोड़ी बहुत स्ट्रगल में आर पार करके भाई म्यूल को बाहर ले आएगा। लेकिन म्यूल भी भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने अपने रोबोट में मॉस्को की रोबोट बॉडी में कोई की सिग्नेचर ही नहीं है, मतलब वो ऊपर नीचे चला जाएगा और फ्रीजा को देखना पड़ेगा कि भाई वो किस साइड है, जो कि भाई बहुत तगड़ा एडवांटेज देता है म्यूल को यहाँ पे। लेकिन तुम्हें पता है फ्रीजा कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव है, थोड़ा बहुत उसे उकसा के या क्या पता पूरे रोबोट को डिस्ट्रॉय करके म्यूल को बाहर ले आएगा। लेकिन मॉस्को की स्पीड भाई रोबोट होने की वजह से काफी ज्यादा स्लो है। तुमने बैटल रॉयल में देख ही लिया होगा कि कितना तेज था वो वहाँ पे। और ब्लैक फ्रीजा की रिफ्लेक्सेस तो भाई एक नंबर है, तो वो म्यूल को बाहर निकालने के लिए पूरे रोबोट की एस्थेसी कर सकता है। और ये भी आई गेस लो डिफिकल्टी में चला जाएगा। रोबोट भी गया, अगली है गॉडेस।
देखते हैं फ्रीजा उसकी ब्यूटी से रीच हो पाएगा या उसे बैक शॉट दे देगा। यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हेलिस, जो कि एक ब्यूटी एंड लव का यूनिवर्स है। यहाँ के मॉर्टल्स आर्ट, म्यूजिक, क्रिएटिविटी वगैरह में काफी ज्यादा बिलीव रखते हैं और उनकी गॉडेस भी ऐसी है जो डिस्ट्रक्शन को एक आर्ट फॉर्म मानती है। हेलिस देखने में तो काफी ज्यादा सही गॉड लगती है, लेकिन उसके बो एंड एरो किसी की भी ऐसी कर सकते हैं और इसकी पर्सनैलिटी जो है, इसका फाइटिंग स्टाइल भाई पूरा का पूरा डिफरेंट है इससे। ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का लेवल इक्वल नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग है और कुछ वीक। हेलिस की फीट भी मांगा बैटल रॉयल में ही आई थी। हेलिस ने अपनी वो यूनिवर्स 10 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे मारी, जिससे रुमुशी थोड़ा इरिटेट हुआ, लेकिन उसे उतना डैमेज नहीं हुआ और यही तो उसकी बेस्ट फीट उसे हल्की से लगी, थोड़ा इरिटेट हुआ और उससे कुछ ही नहीं हुआ। बैटल रॉयल में भी ये ज्यादा देर नहीं टिक पाई, बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई और ब्लैक फ्रीजर ने गोकू को सेम टाइम पे अपने एक पंच से सुला दिया था। क्या हेलिस यहाँ पे टिकने वाली है भाई? उसकी कुछ चांस भी है। स्पीड की बात करें, हेलिस की एरो काफी ज्यादा फास्ट है, लॉन्ग रेंज में उसे काफी ज्यादा एडवांटेज देती है, लेकिन जैसे क्लोज कॉम्बैट होता है वहाँ पे ये बहुत गंदा पिटने वाली है। ये लिटरली बेलमोथ के फास्ट एनर्जी कार्ड्स को भी नहीं झेल पाई। मतलब जब तक हेलिस अपनी एरो उठाएगी तब तक ब्लैक फ्रीजर फाइट खत्म कर चुका होगा। हेलिस की आके भी उसके बो एंड एरो की फॉर्म में ही आती है, लेकिन जब तक वो ये चीज चार्ज करेगी तब तक तो वो वन शॉट खा चुकी होगी और जैसी क्लोज कॉम्बैट आ जाए वहाँ पे तो उसका गेम बच जाएगा भाई। ये भी नो डिफ जाएगी भाई। अभी तक जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए तीनों के तीनों नो डिफिकल्टी गए, लेकिन जो अब आने वाला है, मेडिटेशन करता है, अच्छे से ट्रेनिंग करता है, डिसिप्लिन में रहता है, मतलब सब कुछ करता है, लेकिन क्या ये सब ब्लैक फ्रीजर के सामने काम आने वाली है? यूनिवर्स 5 उन 4 यूनिवर्स में से एक है जिन्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में छूट मिली थी, क्योंकि इनका मोटल लेवल 7 से काफी ऊपर था। मतलब ये यूनिवर्स की सिविलाइजेशन एकदम टॉप टियर पे थी और इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अराक जो बहुत अजीब सा दिखता था, लेकिन इसकी अपीयरेंस पे मत जाना, क्योंकि बाकी गॉड जो अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, ये बंदा बिल्कुल उनसे अलग था। अराक सोच समझ के फाइट करता था, मिनिमम डिस्ट्रक्शन और हायर एफिशिएंसी। मेंटली और फिजिकली ये बंदा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले एनिमे में एक मॉक बैटल हुआ था अराक, आइवन और लिक्वार का। तीनों ने मिलकर उस रिंग को टेस्ट किया जो बनी थी काची कैचिन से, मल्टीवर्स का सबसे हार्ड मेटल। इस फाइट में अराक ने बहुत तेज, कैलकुलेटेड एंड डिसिप्लिन्ड मूव दिखाया जो सिड्रा से क्लियरली सुपीरियर था। फिर आए मांगा का गॉड बैटल रॉयल। अराक ने लिक्वार एंड आइवन के साथ मिलकर बहुत कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजिक अटैक किए, लेकिन फाइट के एंड में बीरस और क्विटेला ही लास्ट तक बचे थे और सारे के सारे जमीन पे पड़े हुए थे गॉड्स। लेकिन ब्लैक फ्रीजर ने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू एंड वेजिटा अल्ट्रा ईगो को वन शॉट कर दिया था। मतलब फ्रीजर ने इन दोनों को एक पंच में गिराया तो अराक के लिए ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अराक के पास भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज है। अराक अपनी फिंगर से एक साथ 5 अलग अलग सर्पेंटिन एनर्जी निकालता है जो टारगेट को ट्रैक करती है एक होमिंग मिसाइल्स की तरह। लेकिन आई थिंक ब्लैक फ्रीजर की बीम को टैंक कर देगा या तो स्पीड ब्लिस कर देगा, लेकिन फ्रीजर की डेथ बीम से तो अराक बचने ही नहीं वाला। अराक फास्ट है आई नो, लेकिन फ्रीजर ने इन दोनों बंदों को जब वन शॉट कर दिया जब ये अपनी पीक पे, तो अराक का भाई यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है स्पीड का। और आई गेस फ्रीजा भी इस वाली फाइट को नो डिफिकल्टी ले जा सकता है। लेकिन रुको, ये तो सिर्फ वार्म अप था। अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे 12 यूनिवर्स में नंबर 1 है। तो क्या इसका मतलब ये गॉड सबसे पावरफुल है? आंसर तुम्हें थोड़ा सरप्राइज कर सकता है। यूनिवर्स 1 पूरे 12 यूनिवर्स में टॉप मॉर्टल, लेकिन इन बंदों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि ये बंदे बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड थे और इनके यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आइवन छोटा सा बॉडी पे बाल ही बाल जैसे डॉगी के होते हैं, गोल गोल सा क्यूट सा, जिसे देख के लगता है भाई ये बंदा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और इस गॉड को लेके कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये है, यूनिवर्स 1 टॉप रैंक है तो इनका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ना, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई सारे गॉड की सेम फीट आई थी बैटल रॉयल में। आइवन की एक्चुअल लिमिट सामने आई जब लिक्वार ने अपनी मल्टीपल टेल से एनर्जी ब्लास्ट ही उस पे किए तो ये बंदा भाई डर गया। फिर रमशी यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी गॉड के साथ आइवन को
पैरालाइसिस में डाल दिया भाई एफर्टलेसली। फाइट के एंड में I1 पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर गया था, लेकिन इस बंदे के पास भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज है। I1 का फाइटिंग स्टाइल हवा में उड़ता हुआ एक साथ मल्टीपल रोम्बस शेप्ड हीरे के जैसे ब्लास्ट को शूट करता है, लेकिन आई गेस फ्रीजा इनसे बच सकता है क्योंकि उसके पास स्पीड इतनी ज्यादा है। ये बंदा हाकाई भी यूज कर सकता है जो एग्जिस्टेंस इरेजर है, लेकिन पावर गैप की वजह से फ्रीजा पे नहीं लगने वाली। और इसके पास है टेलीकिनेसिस जो थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है, लेकिन स्टिल फ्रीजा का ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। और ये बंदा भी भाई नो डिफिकल्टी जाने वाला है फ्रीजा के सामने, और ये बंदा पहली डर जाएगा। अब फ्रीजा का वार्म अप ऑफिशियली खत्म होता है क्योंकि अगला गॉड फाइट जेन्युइनली प्लान करता है, ट्रैप सेट करता है, और इसकी एक स्पेशल एबिलिटी थ्योरेटिकली किसी को भी ये बंदा खत्म कर सकता है। लेकिन क्या ये चीज ब्लैक फ्रीजा के अगेंस्ट काम करने वाली है? यूनिवर्स 8 का मोटर लेवल भी काफी सॉलिड है, इसलिए इन्हें भी टूर्नामेंट ऑफ पावर से भाई छूट मिल रही थी। और इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिक्वार एक फॉक्स की तरह दिखने वाला जापानीज मिथ में भाई कित्सुन जैसा 9 टेल फॉक्स, अगर तुमने नारुतो देखी है तो उसकी तरह दिखता था भाई ये बंदा एक्चुअली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम करता था अनलाइक अदर गॉड्स। अपने यूनिवर्स में से कोई भी कमी दिखी ये बंदा बिना किसी हेजिटेशन के उस चीज को मिटा देता है। और इस बंदे के पास अदर गॉड के कंपैरिजन में काफी अलग मैजिकल एनर्जी मैनिपुलेशन टाइप का कुछ था। एनीमे के मॉक बैटल में लिक्वार, अराक एंड I1 ने रिंग को डैमेज कर दिया जो काची कैचिन से बनी थी, मल्टीवर्स में सबसे हार्डेस्ट मेटल। और इसकी बेस्ट फीट थी बैटल रॉयल में अपनी 9 टेल से कई गॉड्स पर एक पावरफुल मल्टी डायरेक्शनल एनर्जी ब्लास्ट किया, और ये बंदा उन्हें डॉज लाइन से बहुत ज्यादा बाहर पुश करने लगा। लेकिन बेलमोथ की कार्ड ट्रैपिंग टेक्निक में लिक्वार फंस गया था और फाइट के एंड तक ये बंदा भी जमीन पे ढेर था। अब इसे फ्रीजा से कंपेयर करते हैं। बेलमोथ जिसके कार्ड से लिक्वार ढेर हो गया था, भाई करंट मांगा गोकू इस वाले बेलमोथ से काफी आगे हैं चेन स्केलिंग की वजह से। तो आई डोंट थिंक सो लिक्वार यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन देने वाला है। लेकिन लिक्वार के पास भी अलग अलग एबिलिटीज थी। टेल बैराज कैनन, लिक्वार अपनी 3 पूंछ को 9 मैसिव टेल्स में कन्वर्ट करता है और उन सारी 9 की 9 टेल से सिम्युल्टेनियसली अटैक करता रहता है भाई, मतलब लगातार भाई एनर्जी ब्लास्ट शूट उन टेल से। लेकिन आई थिंक ब्लैक फ्रीजा इन्हें बहुत इजीली ब्लिस करने वाले। ऊपर भाई ब्लैक फ्रीजा के मैंने रीजन दे दिए जहां जहां वो अपीयर हुआ था। लेकिन अगर क्लोज कॉम्बैट हुआ तो फ्रीजा का एक पंच और ये फॉक्स मीट बनने वाला है भाई लोगों के लिए। तो आई गेस लिक्वार भी यहाँ पे नो डिफ जाने वाला है। जो अगला गॉड आने वाला है, ये जो बैटल रॉयल चल रही थी तो ये बंदा मुस्कुरा रहा था, कामली देख रहा था, कॉन्फिडेंट, रूथलेस और बहुत ज्यादा डेंजरस है ये बंदा। लेकिन क्या ये फ्रीजा को रोक पाएगा? यूनिवर्स 12 उन 4 इलाइट यूनिवर्स में से एक है जिनका मोटर लेवल टॉप टियर में है, इसलिए इन्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर से छूट मिली थी। भाई सबको तो छूट दे रहे हो, लड़ा किसे रहे हो फिर? और इस यूनिवर्स का एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी फैक्ट, यहाँ के मॉर्टल ने पूरे मल्टीवर्स में सबसे पहली टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी। मतलब ये यूनिवर्स हाईली एडवांस है एंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट यूनिवर्स है। और इनका यूनिवर्स का गॉड गीन, जो बंदा लगता है किसी का भी खाना बहुत जल्दी बन जाएगा, मरमेड और एक्वामैन का मिक्स। पर्सनैलिटी में ये बंदा कोई इमोशनल या ड्रामेटिक गॉड बिल्कुल नहीं है। बिना किसी आलसी बन के, बिना किसी अननेसेसरी इमोशन के एकदम रूथलेसली एग्जीक्यूट करता है हर चीज। लेकिन जब फाइटिंग की बात आती है तो ये बंदा भाई अलग ही बीइंग बन जाता है। ये बंदा नीचे के गॉड की तरह नहीं है, ये बंदा हाई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेवल के टियर पे है। और गॉड फाइट में इस बंदे ने आओ देखा ना ताओ सीधा बाकी के गॉड्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यूनिवर्स 10 के रमशी और अदर गॉड्स पर हैवी फिजिकल अटैक्स। लेकिन जब गॉड्स की फाइट हुई ये बंदा भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। लेकिन फाइट का क्लाइमेक्स आते आते जब फाइट खत्म हुई ये बंदा भी अदर गॉड्स की तरह जमीन पे ढेर था, बस क्वेटेल और बीरस ही बचे थे। जो गिन की ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा हो सकती, लेकिन आई गेस ये भी फ्रीजा के 2 या 3 पंचों में ढेर तो हो ही जाएगा जल्द से जल्द। फ्रीजा का एक सबसे बड़ा वेपन है, वो फाइट में सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं दिखाता, साइकोलॉजिकल अटैक भी करता है जिससे अपोनेंट की ईगो टूट जाए और बंदा बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाए। गीन भाई जितना भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन आई डोंट थिंक सो फ्रीजा के सामने वो भी टिकने वाला है। तो भाई गीन भी नो डिफ जाने वाला है। फिर है अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो एक पिंक एलिफेंट की तरह दिखता है और इसके लंग्स पूरे यूनिवर्स में भाई नंबर 1 है। और इसके पास एक ऐसा वेपन है जिसने सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक बार में पैरालाइज कर दिया था। यूनिवर्स 10 जमाजू वाला यूनिवर्स, फ्यूचर ट्रंक्स आर्क का असली विलन और यूनिवर्स का गॉड रमशी जो एलिफेंट की तरह हूबहू दिखता था। और पूरे के पूरे
पूरे 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से ये बंदा अपने रॉ ब्रूट फोर्स पे भाई डिपेंड रहता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात, इस बंदे के पास एक ऐसा वेपन है जो किसी भी गॉड को रोकने की कैपेबिलिटी रखता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। बैटल रॉयल में रमशी ने अपनी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड से आइवान को एक झटके में भाई दूर मार के फेंक दिया, जो चीज कंफर्म करती है इस बंदे की रॉ पावर मिड टियर गॉड से भाई काफी ज्यादा ऊपर है। लेकिन इसी की तरफ फ्रीजा ने भाई 2 टैंकर्स गोकू टीवाई और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को वन शॉट करा था, और आइवान तो भाई काफी ज्यादा वीक था उनके कंपैरिजन में। तो आई गेस स्ट्रेंथ में तो भाई फ्रीजा इजीली ले जाएगा। और फिर आता है इसका असली वेपन बैटल रॉर। रमशी के पास पूरे मल्टीवर्स में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पावरफुल लंग्स है। जब उसने गॉड्स की फाइट में बैटल रॉर यूज की थी, ये चीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस बंदे ने वहां सारे जो गॉड्स थे उन सबको एक साथ पैरालाइज कर दिया, और वो सबके सब भाई थोड़ी देर के लिए हिल ही नहीं पाए। और सिर्फ गॉड्स नहीं, जो गाइस रिंग के बाहर बैठे थे वो भी बेहोश तक हो गए भाई। फिर इस बंदे ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उन सारे के सारे गॉड्स को कुचलना स्टार्ट कर दिया। पूरे बैटल रॉयल में रमशी का भाई बहुत ज्यादा कंट्रोल था, और बैटल रॉयल तो भाई इसका नेक्स्ट लेवल वेपन है। लेकिन फ्रीजा स्टिल जीत जाए, क्योंकि रमशी को बैटल रॉर चार्ज करने में टाइम लगता है, और जब तक ये चार्ज कर रहा होगा तब तक फ्रीजा इसकी भुस्सी भर देगा। मांगा में बैटल रॉर के बाद बीरस ने इसे ढेर कर दिया था। मतलब जो बंदे फास्ट स्ट्रॉन्ग है वो बंदे रमशी को क्लियरली फिनिश कर सकते हैं। मतलब भाई ये बंदा स्टिल टॉप टियर है, क्योंकि बीरस को इसे हराना पड़ा। लेकिन अगर सोचो रमशी को उसे बैटल रोर लग भी गया, लेकिन ब्लैक फ्रीजा स्टिल ड्यूरेबल है, इसे भाई टैंक कर सकता है इसके अटैक्स को। लेकिन स्टिल आई गेस रमशी फ्रीजा को बहुत तगड़ी फाइट दे सकता है, इसलिए लो या मिड डिफिकल्टी में बैटल जा सकता है। लेकिन अब हम एक ऐसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास आ चुके हैं जो एक्चुअली में बीरस का भी राइवल है, चंपा। क्या ये बंदा ब्लैक फ्रीजा को रोक पाएगा? यूनिवर्स 6 यूनिवर्स 7 का भाई मिरर यूनिवर्स, यहाँ भी सेयंस और पूरे मल्टीवर्स का बेस्ट असेशन, और इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चंपा, जो बीरस का छुड़वा भाई है भाई। बस बीरस पतला और ये मोटा है। देखने में ये भी बीरस की तरह बिल्ली जैसा लगता है, जो हर टाइम खाने के बारे में सोचता रहता है, और ये बंदा वाडोस से भी करता रहता है। चंपट बीरस का ट्विन ब्रदर है, एक ही रेस एक ही ओरिजिन। जब ये दोनों बंदे एक दूसरे के सामने आते तो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लगता है। रॉ डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल बाकी मिड टियर गॉड से भाई बहुत ही ज्यादा। गॉड्स के बैटल में भी चंपा ने सिड्रा पे डायरेक्टली अटैक किया और बीरस से भी लड़ा। ये बंदा बहुत ज्यादा एग्रेसिव फाइटर है, जब गुस्से में आता है बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा और बहुत ऑब्वियस इसमें प्रॉब्लम है, स्टैमिना। ड्रैगन बॉल में स्टैमिना एक डिटेल नहीं है, ये चीज लिटरली फाइट्स को डिटरमाइन करती है, और इस डिपार्टमेंट में ये बंदा पूरा का पूरा खाली है। पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है, वर्कआउट जीरो, बस खाता रहेगा, और रिजल्ट इसका सबके सामने भाई इतना मोटा हो गया पेट लेके ये। और टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब डिस्पो अपनी मूवमेंट दिखा रहा था तो चंपा उसकी मूव्स को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा था, और क्लियरली अपनी खराब फिटनेस की वजह से चंपा इस बैटल में सबसे पहले थकने वाले गॉड में से एक था। मैच के एंड में ये बंदा भी पूरी तरीके से ढेर हो चुका था, और वाडोस ने भी कंफर्म किया चंपा से बीरस बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये मोटा सा साला एक्सरसाइज ही नहीं करता। और यहाँ पे फ्रीजा के जीतने के बहुत ज्यादा सॉलिड रीजंस है। सबसे पहला स्टेमिना गैप। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में फ्रीजा ने पूरे के पूरे 10 साल भाई इतनी ज्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग की, ये बंदा गोरे से काला हो गया। मतलब इस बंदे का स्टेमिना एब्सोल्यूट पीक पे होगा भाई। चंपा अगर 2-3 हैवी अटैक कर ले तो ये थक जाएगा, लेकिन ब्लैक फ्रीजा नहीं थकने वाला, और उसी टाइम ब्लैक फ्रीजा के मोटे पेट पे भाई 3-4 घूसे मार देगा जम के। और फिर आता है स्पीड गैप। ये बंदा डिस्पो की स्पीड ही ट्रैक नहीं कर पाया तो ब्लैक फ्रीजा की कैसे करने वाला है। फिर इस बंदे के हाथ है जिसे भी ब्लैक फ्रीजा पावर गैप की वजह से काउंटर कर सकता है, या अगर काउंटर ना करना हो तो उसे डॉज कर देगा भाई ब्लैक फ्रीजा। और चंपा भी लो डिफ में जाने वाला है। अब हम उस लिस्ट में जा रहे हैं जहाँ फाइट एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्लोज होने वाली है। अगला गॉड इस लिस्ट का सबसे ट्रिकी, सबसे साइकोलॉजिकल, सबसे डेंजरस बीरस के बाद। क्या बेलमोथ ब्लैक फ्रीजा को टेस्ट करने वाला है या फ्रीजा इसे करने वाला है? यूनिवर्स 11 प्राइड ट्रूपर्स का यूनिवर्स, टोपो, डिस्पो एंड सबसे इम्पोर्टेंट जिरेन का यूनिवर्स। दिखने में एक जोकर, क्लाउन, मेकअप एंड कलरफुल आउटफिट फनी लगता है पहली नजर में ये बंदा, लेकिन है नहीं। और इस बंदे को तुम अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा ट्रिकी और सबसे ज्यादा डेंजरस गॉड में से एक है बीरस और क्विटेला के बाद। सबसे पहले समझते हैं ये बंदा लड़ता कैसे है। ये बंदा सिर्फ रॉ पावर से फाइट नहीं कर सकता, ये एक साइकोलॉजिकल
वॉरफेयर एक्सपर्ट है भाई। गॉड्स बैटल में इसकी मोस्ट इंसेन फीट, उसने अपने इम्प्रिजनमेंट बॉल और एक साथ पूरे के पूरे 11 यूनिवर्सेस के गॉड्स को जकड़ लिया था। और जब लिक्वार ने काउंटर किया, इस बंदे ने डैमेज लिया ही नहीं, बस बेहोश होने का नाटक करने लगा। ये बंदा जमीन पर लेट गया और बाकी गॉड्स को लगा कि ये बंदा खत्म हो गया, और यही इसकी असली आईडी है। मांगा और एनीमे दोनों में एक ऑफिशियल चीज कंफर्म है, यूनिवर्स 11 में एक ऐसा मॉर्टल है जिसे उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हरा नहीं सकता। वेस और टोपो ने साफ साफ कहा जिरेन बेलमोथ से भाई स्ट्रॉन्ग है, और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू वेजिटा ने बहुत ज्यादा हैवी ट्रेनिंग की। ये मोरो आर्क में और स्ट्रॉन्ग हुए, ग्रैनुला आर्क में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। गोकू ने TUI तक सीख लिया और वेजिटा अल्ट्रा ईगो, मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली फॉर्म से भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और ब्लैक फ्रीजर ने इन दोनों बंदों को भाई वन शॉट कर दिया था। और गोकू एंड वेजिटा इस टाइम तक तो जिरेन टूर्नामेंट ऑफ पावर वाले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन बेलमोथ भी यहाँ पे बिना फाइट के भाई रुकने नहीं वाला। इसका फर्स्ट वेपन है इम्प्रिजनमेंट बॉल्स। ये एक मैजिकल एनर्जी बॉल जो दुश्मन को अंदर जकड़ लेती है, लेकिन अभी ब्लैक फ्रीजर की स्पीड वी जंप ऑफिशियल ने कंफर्म किया है इनकैलकुलेबल है। तो जब तक बेलमोथ अपनी बॉल्स इस पे फेंकेगा तब तक ब्लैक फ्रीजर उसे स्पीड ब्लिस कर चुका होगा। और फिर सेकंड वेपन है इसका की कार्ड्स, फास्ट एक्यूरेट मल्टी डायरेक्शनल, जिसने लिक्वार को भी इन कार्ड से डैमेज हुआ था, लेकिन ब्लैक फ्रीजर की ड्यूरेबिलिटी अभी के लिए तो बहुत ज्यादा है भाई। और इसका थर्ड वेपन है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये बंदा दुश्मनों के दिमाग के साथ खेलता है, मतलब बैटल रॉयल में ड्रामे करने लगा था भाई ये बंदा, लेकिन फ्रीजा के लिए तो भाई ये रोज का है, तो वो तो इसमें नहीं फंसने वाला। लेकिन वी जंप ऑफिशियल में कंफर्म्ड है गोकू वेजिटा अपनी डिवाइन फॉर्म के साथ गॉड के लेवल को ऑलमोस्ट टच कर चुके, और फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल को। और जब ऑफिशियल मीडिया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है तो उनका बेंचमार्क होता है लॉर्ड बीरस, सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड। तो बेलमोथ जा सकता है लो टू मिड डिफिकल्टी के बीच, क्योंकि स्टिल भाई ये खड़ा तो रहेगा नहीं और कंपटीशन भी तगड़ा देगा। और अब हम वहां आ चुके जो सीरीज का एक्चुअल में क्लाइमैक्स है। दो गॉड बचे, क्विटेला और बीरस, और ये बंदे ब्लैक फ्रीजर को बहुत गंदा पुश करने वाले हैं। क्विटेला दिखने में एक छोटा सा क्यूट पीला सा हार्मलेस बंदा लगता है, लेकिन है नहीं। और ये चीज भी मत भूलना, ये बंदा बीरस का सबसे बड़ा राइवल है। तुमने प्रीवियस फाइट देखी होगी बेलमोथ वर्सेस फ्रीजा की, जिसमें फ्रीजा ने बेलमोथ को लो मिड डिफिकल्टी कर दिया था। तो शायद तुम सोच रहे हो कि इसे भी तो सेम ट्रीटमेंट मिलेगा ना। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। बैटल रॉयल में बेलमोथ ने क्या किया, लड़ने के बजाय बेहोशी का नाटक किया, फेक इंजरी और जमीन पे लेट गया। बेलमोथ की एक्चुअल फाइटिंग एबिलिटीज कभी भी किसी के सामने नहीं आई। और क्विटेला इसने ऐसा नाटक नहीं किया, ये एक्चुअली में सारे के सारे गॉड से लड़ा बिना थके बिना रुके। और फाइट के एंड में पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ 2 फाइटर खड़े थे, क्विटेला एंड बीरस। और ग्रैंड प्रिस्ट को खुद अंदर आना पड़ा, क्योंकि ये दोनों बंदे एक दूसरे को हाकाए मारने वाले थे। और वी जंप मैगजीन में ऑफिशियली स्टेटेड है ब्लैक फ्रीजा का पावर लेवल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंचने लगा है। और इन्होंने बोले क्लोज पहुंचने लगा है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। तो मतलब एवरेज गॉड से तो ब्लैक फ्रीजा काफी ज्यादा ऊपर होगा, लेकिन जब बात आ जाए बीरस के क्लोज वाले बंदों की, तब तो उनके पास फ्रीजा नहीं जाने वाला ज्यादा। मतलब फ्रीजा भी एवरेज गॉड के बराबर है, ना कि टॉप टीयर्स के बराबर। और फ्रीजा भी क्विटेला के बराबर तो नहीं पहुंचा है। और इस फाइट में ज्यादा एडवांटेज क्विटेला के पास है। फर्स्ट है इसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ। एक बार बीरस एंड क्विटेला के बीच में आर्म रेसलिंग मैच हुआ था, जिसमें क्विटेला ने दावा किया कि उसने बीरस को आर्म रेसलिंग मैच में हरा दिया है। और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी माना क्विटेला चाहे जो भी करे वो सिर्फ एक स्ट्रेंथ का टेस्ट था। मतलब एक चीज तो कंफर्म होते, इस चूहे जैसे बंदे की रॉ स्ट्रेंथ तो भाई काफी ज्यादा डेडली होने वाली है। और फ्रीजा ने भी 10 साल हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में टाइम स्पेंड किया, जिसकी वजह से उसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ भी इनसेन लेवल पे पहुंच गई, लेकिन इसे तो क्रश नहीं कर पाएगी। और सेकंड एडवांटेज है इसका टॉप टियर हाकाई। ये इस फाइट का सबसे मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है। फ्रीजा ने सिड्रा की हाकाई डिफ्लेक्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव फीट थी, लेकिन ये बंदा लो मिड टियर गॉड था। लेकिन क्विटेला की हाकाई नीचे के गॉड्स के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बीरस के लेवल की है। और क्विटेला बीरस से बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिंपल लैंग्वेज में क्विटेला की हाकाई बीरस के ऊपर वर्क करने वाली है। और थर्ड एडवांटेज है स्पीड का। फिर ब्लैक फ्रीजा की स्पीड इनकैलकुलेबल है, लेकिन क्विटेला की स्पीड बीरस के बराबर काउंट होती है। और लेकिन बीरस की स्पीड फ्रीजा के बराबर होगी, उससे ज्यादा होगी। लेकिन पूरी लिस्ट में पहली बार कोई बंदा आया है जिसे फ्रीजा
ब्लिज नहीं कर पा रहा। और सबको पता है ब्लैक फ्रीजा बहुत ज्यादा डेंजरस है और एवरेज गॉड्स के लिए तो ये बंदा प्योर नाइटमेयर है। लेकिन क्विटेला के अगेंस्ट इसकी एक बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फ्रीजा ने 10 साल ट्रेनिंग की हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। लेकिन क्विटेला के पास भाई मिलियंस ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है और बैटल आईक्यू भी उस हिसाब से है उसकी। अब तुम समझ सकते हो 10 साल ट्रेनिंग किया हुआ बंदा वर्सेस बिलियन ऑफ एक्सपीरियंस वाला बंदा। मतलब कॉम्बैट आईक्यू, बैटल एक्सपीरियंस, टैक्टिकल अडेप्टेबिलिटी, हर चीज में क्विटेला आ गया है। और फ्रीजा डर्टी ट्रिक्स में भाई बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन ये सारी ट्रिक्स इस वाले गॉड के सामने नहीं चलने वाली, क्योंकि ये बंदे को ये सारी ट्रिक्स भाई पहले से ही मालूम है कि ये बंदे क्या करने वाले एक्सपीरियंस की वजह से। देखो इस फाइट में फ्रीजा अपने जितने अटैक पड़े आर्सेनल में सारे क्विटेला के ऊपर कर देगा, लेकिन क्विटेला मैनेज कर लेगा उन्हें टैंक या डॉज करके। लेकिन फिर एक मूवमेंट आएगा जिसमें क्विटेला अपनी हाकाई चार्ज कर रहा होगा और ब्लैक फ्रीजा का वहीं पे गेम बच जाएगा, क्योंकि इसकी हाकाई भाई लो टियर गॉड या मिड टियर गॉड से काफी ज्यादा तगड़ी है। और इस वाली फाइट को मिड या हाई डिफिकल्टी के साथ क्विटेला ले जाएगा। और अब बचा है पूरी लिस्ट का एक फाइनल बॉस जिससे भाई सबकी फटती है, लॉर्ड बीरस। क्या ब्लैक फ्रीजा अपने ही यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने वाला है या बीरस उसके सामने अपनी पूंछ हिलाने वाला है? यूनिवर्स 7 ड्रैगन बॉल सुपर का मेन कास्ट वाला यूनिवर्स जिसमें गोकू, वेजिटा, बुल्मा सब रहते हैं। और इनका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक पर्पल कैट जैसा बंदा जो बहुत ज्यादा रिप्ड है, अनलाइक चंपा। ये बंदा ज्यादातर सोता रहता है या तो खाता रहता है। दिखने में एक सोता हुआ बिल्ला टाइप का लगता है, लेकिन पूरे के पूरे मल्टीवर्स का सबसे डेंजरस बीइंग है भाई ये। बीरस के बारे में जानने से पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है जो बीरस को अदर गॉड से बिल्कुल अलग ले जाता है। ड्रैगन बॉल में एक रूल हमेशा चलता है, गोकू और वेजिटा जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं बीरस का स्केल उतना ऊपर बढ़ा दिया जाता है। मतलब ये एक मूविंग गोल्ड पोस्ट है। मतलब सुपर सैयन ब्लू से भी गोकू ऊपर था, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से भी भाई बीरस ऊपर ही है। ब्लैक फ्रीजा ने TUI गोकू को एक पंच में खत्म कर दिया और टोयोटारो ने इंटरव्यूज में कंफर्म किया है बीरस को तब तक सबसे आगे रखा जाएगा जब तक प्लॉट डिमांड ना करे। मांगा में वेजिटा को अल्ट्रा ईगो सिखाने से पहले बीरस ने वेजिटा को बिना किसी एफर्ट के और उससे बोला मेरे लेवल तक आने में तुम्हें लाखों साल लगने वाले हैं, क्योंकि उसे पता था मेरे को इतना टाइम लगा तो ये तो अभी इस लेवल पे तो इसे तो इतना टाइम लगने वाला है। और ऊपर से बीरस को भाई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और फिर चैप्टर 101 में गोकू ने खुद बीरस के प्लेनेट पर वेजिटा से पूछा क्या हमारी करंट पावर बीरस को टक्कर दे सकती है? वेजिटा ने साफ बिना हेजिटेशन के मना कर दिया। TUI गोकू जिसे ब्लैक फ्रीजा ने एक पंच में गिरा दिया वो भी बीरस के लेवल का बिल्कुल नहीं है। टोयोटारो के इंटरव्यू और करंट मांगा कॉन्टेक्स्ट में वेजिटा, गोकू, बीस्ट गोहान, ऑरेंज पिकलो, ब्रोली ये पांचों एक ही टियर में है और ब्लैक फ्रीजा इन पांचों से ऊपर। लेकिन बीरस इन सब से काफी ऊपर है और बीरस के पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। पहला एडवांटेज उसके पास बेसिक हाकाई नहीं है। इस बंदे ने हाकाई को मास्टर कर रखा है जो किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकती है। और मांगा में लॉर्ड बीरस ने ट्रेनिंग के दौरान वेजिटा को समझाया है कि हाकाई की कोई लिमिट नहीं होती, ये यूजर के पावर लेवल पे डिपेंड करती है। और फ्रीजा ने एनीमे में जिस सिड्रा की डिस्ट्रीब्यूटेड हाकाई एनर्जी को रेजिस्ट किया था वो एक वीक गॉड का एक छोटा सा एनर्जी पार्ट था, लेकिन बीरस की हाकाई एक अलग ही लेवल की थ्रेट है। देखो अगर ब्लैक फ्रीजा इस टाइम बीरस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो बीरस खुद ही निकल जाता भाई उसे हराने के लिए और अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर बीरस कर क्या रहा है? ये बंदा खा रहा है, सो रहा है और इसके साथ भाई मजे मार रहा है। मतलब यही चीज प्रूफ है बीरस को ब्लैक फ्रीजा कोई थ्रेट जैसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा। और जब तक ब्लैक फ्रीजा बीरस के सामने नहीं आता तो बीरस को भाई कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आ भी गया तो उसका भाई बहुत गंदा हाल होने वाला है। और इस फाइट में ब्लैक फ्रीजा अपना पूरा का पूरा आर्सेनल यूज करने वाला है बीरस के ऊपर, लेकिन बीरस उसे जमीन के अंदर गाड़ देगा। लेकिन फ्रीजा भाई कभी गिव अप नहीं कर तो वो फिर से वापस आने वाला है बीरस को हराने के लिए। लेकिन बीरस के स्टैट्स भाई फ्रीजा से बहुत ज्यादा है तो वो सारे अटैक्स उसे हार्डली लगने वाले हैं। और लास्ट में फ्रीजा का ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होगा, बीरस अपनी हाका एनर्जी चार्ज करेगा और फ्रीजा भाई डर के मारे अपनी पैंट गीली। लेकिन क्या ब्लैक फ्रीजा कभी भी बीरस को हरा सकता है? अभी के लिए तो नहीं, फ्यूचर का नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में पावर गैप बहुत ज्यादा है। एक बंदे के पास मिलियंस ईयर का एक्सपीरियंस है और हर चीज में सुपीरियर है। लेकिन ब्लैक फ्रीजा भी भाई हार मानने वालों में से नहीं है। वो बंदा भी हर बार एक न्यू फॉर्म के साथ आता है,
लेकिन अभी के लिए तो बीरस सेफ है। बात का भाई पता नहीं, क्या पता कब ब्लैक फ्रीजा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से स्ट्रॉन्ग बना के दिखा देंगे बंदे, और ये फाइट भी लॉर्ड बीरस लो या मिड डिफिकल्टी के बीच में जीत जाएगा। और कमेंट में बताओ गोकू एंड वेजिटा कौन सी न्यू फॉर्म लेके आने वाले हैं ब्लैक फ्रीजा को हराने के लिए, क्योंकि अभी तो उनका भी कोई चांस नहीं है इसके सामने।